श्री स्वामी कृष्णानंद इंटर कॉलेज बिलवार जौनपुर के प्रांगण में 21 मई से 28 मई तक समर कैंप का आयोजन हुआ। इस आयोजन के दौरान निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, अंताक्षरी प्रतियोगिता व खेल कूद का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के दौरान विद्यालय के माननीय प्रबंधक श्री शिवम तिवारी जी, प्रधानाचार्य श्री अशोक मिश्रा जी, बड़े बाबू श्री आनंद शर्मा जी तथा विद्यालय के विद्वान शिक्षकगण जिनमें श्री बी डी मिश्रा जी, श्री शशि प्रकाश मिश्रा जी, मैम प्राची मिश्रा जी, हरीशचंद्र पटेल जी, राम प्रकाश विश्वकर्मा जी, श्री अर्जुन सिंह यादव जी, सौरभ कुमार गौतम जी, अजय गौतम जी, चंद्रशेखर यादव जी तथा राकेश बाबू आदि उपस्थित रहें। प्रांगण में कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र व छात्राओं भी उपस्थित रहें। कार्यक्रमों के दौरान प्रबंधक जी द्वारा बच्चों को उत्साहित करने हेतु विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों का भी वितरण किया गया। बोल बिटिया, जोर से बोलो बेटा। आप किस कॉलेज में पढ़ते हो? अपने कॉलेज का नाम बताओ। तेज बोलो बिटिया। बिलवार। बहुत सही बेटा। आज कितनी तारीख है, कौन सा दिन है? 22 मई रविवार। गुड बेटा, बैठ जाओ। जैसा कि बच्चों जान रहे हो, आज जो है 22 मई और ये रविवार का दिन है। यहाँ इस समय तो छुट्टियाँ रहती हैं, लेकिन सरकार के शासन आदेश के अनुसार हम लोग जो है समर कैंप आयोजन किए हुए हैं और आज हम लोग आपस में चुटकुला करेंगे। आप लोगों को चुटकुला प्रतियोगिता देखनी है। देखता हूँ कौन बच्चे किस तरह से कैसे चुटकुला करते हैं। आप कोई छोटी मोटी कहानी भी सुना सकते हो। तो सबसे पहले कौन बताएगा या कौन सुनाएगा? बच्चों में या शिक्षक में? हमारे शिक्षक दिन है, प्रिंसिपल सर पहले सुनाएंगे कोई चुटकुला सर के पास आ जाइए थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारे प्रिंसिपल सर आज शुरुआत करेंगे। पहले बोला सब बोल। चुटकुला समझे चाहे जो समझे। हाँ सर। जी सर, सही एकदम बिल्कुल। रात के 11 बज रहे थे। रात के 11 बज रहे थे। आप लोग थोड़ा दूर हो जाओ। मैं पढ़ रहा था, अचानक मेरा एक साथी आ गया। वह बार बार मुझे डिस्टर्ब करने लगा। मेरे मना करने पर भी वह नहीं माना और हमें सोने के लिए बाध्य कर दिया। कुछ देर विवाद होने के बाद मैं अपने को हारा हुआ समझ करके उसके साथ सो गया। बता सकते हो मेरा साथी कौन है? ना, आप लोग बताओ। कोई बताए? नींद। बहुत सही। नींद। बच्चियों ने बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत बधाई बच्चियों को। अब चलिए एक छोटा सा चुटकुला मैं सुनाता हूँ। नो बोलो। आ जाओ बेटा, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। आप लोग भी आ जाओ। सर ऐसे इधर सामने आइए। आ जाओ बेटा, आ जाओ बच्चियों, आ जाओ बच्चों, थोड़ा दूर हो जाओ। हाँ भाई, दूर दूर बैठो। अच्छा से, गर्मी का मौसम बहुत विकराल है। देखो बच्चों, एक बहुत छोटी सी जो है कथा, जहाँ तक आप लोगों ने सुना भी होगा, मेरा अनुमान है कि आप सभी ने सुना होगा। भारत में बहुत विद्वान लोग हुए हैं। आज से ही नहीं, बहुत समय पहले से ही विद्वानों की भरमार है और यहाँ के लोग हाजिर जवाब होते हैं, तर्क सही जवाब एटवंस देते हैं। ऐसे बच्चों हमारे भारत में एक बहुत विद्वान पुरुष हुए हैं, मोतीलाल नेहरू जी। उनकी एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ और समझिएगा कि भारतीय कितने हाजिर जवाब होते हैं। तो मोतीलाल नेहरू जी जब देश आज़ाद नहीं था, उस समय इंग्लैंड में बैरिस्टर की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उनके तमाम साथी लंच करने जब गए, अंग्रेज़ साथी, तो उनसे कहें कि यार मोती, तो सबे कहा था कि भारत हमार सोने के चिड़िया है, बहुत अमीर देश है, बहुत जौना धनवान है, लेकिन सोने के चिड़िया तो हमारे सब एक देश हो, चाहे ब्रिटेन वाले, इंग्लैंड वाले। देखा
वो सभी जो है इंग्लैंड वाले जो खाना खाते बेटा जानते हो चांदी का बर्तन होता है, और जो चाकू या जो है छुरी होती है उनकी वो सोने की होती है, उससे से काट के आलू पे ब्रेड बटर लगा के ब्रेड पे बटर लगा के वही खाते हैं, उबली हुई आलू वगैरह। तो कहें देखो हमारे जो है लोग, हम लोग चांदी के बर्तन में खाते हैं, सोने के बर्तन की छुरी चाकू है हम लोगों की, तो हम लोग धनवान हैं, तुम लोग कहाँ धनवान हो। तो मोतीलाल एक पल सोचे, उसके बाद कहें हाँ साहेब कहा तो हाँ तुझसे धनवान है, लेकिन आप तो बताए देते हैं तू सबे जौने बर्तने में खात है, जौने बर्तन के रखत हो का पूरी जिंदगी सिरिज के मकान में या कमरा में रखत है। हम सबे जौने बर्तन में खाई थी और जौने बर्तन पी थी, एक बार खाए के बाद उसका बहाय दे थी, इस्तेमाल है नहीं। ये था बच्चों की कि हम लोग पत्तल दोनम खाते हैं उसको फेंक देते हैं, कुल्ला में पीते हैं उसको भी फेंक देते हैं। तो वो समझा कि हाँ कितना जो है विद्वान, कितना धनी है आप लोग जो खाते हो बर्तन में उसको फेंक देते हो, इतना धनी भारत है। परेशान हो गया, समझा बहुत ज़्यादा धनी है। तो ये छोटा सा जो है चुटकुला था, तो हंसे नहीं तुम लोग। सोने की चिड़िया को उन्होंने साबित किया कि हमारा देश सोने की चिड़िया कैसे है। अच्छा एक और सुनाते हैं, उन्हीं मोतीलाल नेहरू से ही संबंधित एक और सुनाते हैं। चलो, तो अंग्रेज लोग ऐसे बैठे थे, लंच हो रहा था, तो मोतीलाल जी से कहे कि यार मोती देखा तोरे भारत में क्यों नाटा है, क्यों लंबा है, क्यों बौना है, क्यों करिया है, क्यों तई गौर वर्ण है, क्यों सांवला है। ये यार पता नहीं कौन तहार भारत है, सब टेढ़ मेढ़ इधर उधर अलग अलग कलर रंग दोष के होते। हमका सब देखा एक का लंबाई, एक का चौड़ाई, एक का गोल बलिष्ठ रही थी, एक कलर एक ढंग की, ऐसे नहीं हो चाहिए। मोतीलाल फिर सोचेंगे सही कहा था जौन है साहिब, सही कहा था, घोड़वन कऊ रंग के होते, गदहवन एक है ना मैम। और बैठो भैया। हाँ आप लोग भी सुनाओ भाई, बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ। उसका क्या नाम है? सुनाइए, आप लोग भी सुनाइए। नेहा बिटिया तो सुना बेटा, मैं सुनाऊँ? गुरु जी से इतना सुने, कुछ तो सुनाओ आप लोग। हाँ सर, नंदा सर। नंतर सर सुनाओ एक चुटकुला आप तो। हाँ हाँ कुछ हाँ हाँ, चलिए सुनाओ 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 सुनाओ, कोई लोग भी सुनाइए आप लोग। भाई समर कैंप का एंजॉय करना है, पढ़ाई तो है नहीं इस समय। सर्वांगीण विकास के लिए ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, सांस्कृतिक विकास और सर्वांगीण विकास। तो आप लोग सुनाइए कुछ। हमारे सौरभ सर बहुत बढ़िया चुटकुला सुनाने वाले हैं। सर जी कह रहे हैं कि केमिस्ट्री में चुटकुला सुनो, सुना देंगे। सुना दे। हाँ 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 चलो, देखो मैं जानता था, इनको याद दिला दिया। एक तालाब था बहुत दूर, तो वहाँ फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर और मैथ के टीचर तीनों गए और तीनों ने उसकी गहराई नापने की कोशिश की। ठीक, सबसे पहले फिजिक्स के टीचर गए, वो कहे मैं देख कर आता हूँ कितना गहरा है, और वो डूब गए। फिर मैथ के टीचर गए, वो गए कि हम देख कर आते हैं फिजिक्स वाले टीचर कहाँ गए और ये भी नापेंगे गहराई कितनी है, वो भी डूब गए। फिर केमिस्ट्री के टीचर गए, पानी लिया, उठाया और बोला बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर, और वो चले आए। हाँ सॉल्युबल इन वाटर मैंने सब उसी बिलीव हो गए। बहुत सही। राकेश भैया कोई चुटकुला, राकेश जी आप कोई चुटकुला सुना रहे थे। विश्वकर्मा जी, बीडी सर नाम काम सुनाओ दो। तिवारी तिवारी से कथा सुनाओ बढ़िया। अरे यार कौन कथा सुनाओ। चुटकुला सुनाइए। हाँ सुनाओ बेटा, सुनाओ सुनाओ, कोई लोग सुनाओ। मैम कोई छोटा मोटा। सब छोटा छोटा चल रहा है। इतिहास मैथ वाली कहानी सुना दीजिए। इतिहास और मैथ वाली चलिए चलिए चलिए, सर सुना रहे हैं। सुना दीजिए। हाँ हाँ भाई, एक बार जो इतिहास टीचर बोले, मैं पढ़ाता हूँ, हमारे पास सभी राजा महाराजा घोड़ा हाथी सब रहते हैं। मैथ वाले बोले आपके पास कोई नहीं रहता है, तो आप हम लोग तो ताकतवर हैं, हमारे पास मैं मतलब हाथी घोड़ा सब है। तब वो बोले, मैथ वाले टीचर बोले कि मैं उन हाथी घोड़ा राजा सबको एक ब्रैकेट में बंद करके उसमें जीरो से पूरा कर दी, पूरा कर दीजिए, सब हो गए, सब ठीक हो गए, इसलिए हम। बहुत सही, ताली बजाओ बच्चों।
ताली बजाने में कोई कोताही नहीं करो, हाँ भाई, नहीं तो ताली बजाने उत्साहवर्धन होगा। शरीर की पूरी नसें जो होती हैं पूरी तरह से खुल आप लोग बेटा कोई चुटकुला सुनाओ, सुनाओ बेटा, कोई भी स्टार्ट तो कोई करेगा। हाँ बोलो, ये बिटिया सुनाएगी। हाँ चलो, सुनो हाँ हाँ चलो चलो, और यहाँ अपनों के बीच में नहीं सुना पाओगे तो आप हाँ। अकेले कहाँ हैं? चलो बोलो। कहीं किसी मंच पर खड़ा कर दिया जाएगा तो बोलने में दिक्कत होगी, इसलिए यहाँ तो आप कुछ सारी चीजें करना है। सही है, बोलो, सब सही है। बोलो, कविता बोलो, कुछ बोलो, कोई जरूरी नहीं है चुटकुला ही बोलो। कुछ भी सुनाओ। ये सब चुटकुले में सोच रहे हैं कि आए फंसे होंगे, ये सब सोच रहे हैं कि आए फंसे हो, तो चुटकुला शुरू का कार्यक्रम शशि प्रकाश जी कुछ सुनाएंगे? हाँ सुना। हाँ जरूर जरूर सुनिए। एक बार एक हाथी और एक चूहे में झगड़ा हो गया। सुन लो। जब चूहा हाथी के एरिया में गया तो हाथी ने उसको भगा दिया, तो कहा कभी मेरे एरिया में आओ तो बताता हूँ। तो कहा ठीक है, किस दिन आना कहे, चाहे जब आइए। एक दिन हाथी कहा ठीक है मैं कल ही आता हूँ। हाथी चूहे के एरिया में चला गया, कहा कहाँ निकल बाहर, मैं तुम्हारे एरिया में आया हूँ। अब चूहे को तो डर के नाते पूरा शरीर कपकपा गया, वो चूहा जो है पेड़ पर भाग गया। तो इसके बाद कहा कि मैं यहाँ पर हूँ। तो हाथी ने लगा पेड़ हिलाने, और चूहा जो है गिर पड़ा उसके ऊपर। कहा कि अभी मैं तुमको मसल देता हूँ, अभी बताता हूँ तुमको, आज मैं तुम्हारे ऊपर पहुँचा हूँ। हंसो। चूहा हाथी के ऊपर जब गिरता है तो कहा कि मैं अभी तुमको मसल रहा हूँ। अब भैया हम शिक्षा अशिक्षा दोनों को बोले चाहते ही, अगर गलती हो दो सगे भाई थे बेटा, ध्यान दीजिए। दो सगे भाई थे, एक पढ़ने में बहुत कमज़ोर था और दूसरा जो था पढ़ने में नंबर 1 था, और वो हमेशा टॉप करता हुआ IAS बन गया। बड़ा भाई टॉप करता हुआ IAS बना, और मान लीजिए किसी ज़िले का गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ कहीं का DM बना, तो छोटे वाले को पिताजी लोग डांटते थे, तुम नालायक हो, नीच हो, तुम कुछ नहीं करते हो। कहा पिताजी मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। वो डकैती किया, जेल गया, उसके बाद उसको टिकट मिला, विधायक बना, पीते थे गांजा, बन गए पर्यावरण मंत्री। उसके बाद अब उनका कार्यक्रम आजमगढ़ में लग गया। मंत्री जी क्या? उनका कार्यक्रम आजमगढ़ में लगा जब गजेड़ी महाराज का, वहीं उनका भाई DM था, वो जो मेहनत करके DM बना था। अब उनका हेलीकॉप्टर जिधर जिधर गड़गड़ा रहा था, उधर उधर DM साहब व्यवस्था में परेशान। दोनों पुत्रों की दशा देखकर पिता ने कहा कि हे DM साहब, जब भी दशा देखे हुए तो हम गजेड़ियों के साथ किए होता, हेलीकॉप्टर से चलता। तो हमारी शिक्षा मूर्खों के हाथ में कैद है। एकदम सही।